प्रश्न संख्या 22। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। गणित विषय की परीक्षा में 10 छात्रों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। ठीक है, गणित की विषय मतलब गणित मैथ का एक एग्जाम हुआ, उसमें 10 छात्रों ने यानी कि एन बराबर कितना हो गया 10 छात्रों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, मतलब इस हिसाब से जैसा दिख रहा है हमें सबके सब 50 के अंदर है, तो मतलब 50 की परीक्षा रही होगी 50 नंबर की, जिसमें से अंक प्राप्त किए हैं बच्चों ने। तो स्टार्ट करते सॉल्यूशन। निकालना क्या है पहले वो देख लें जरा। प्राप्तांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्य नहीं माध्यिका आ गया, मतलब बीच वाली मिड वैल्यू। माध्य अब तक हम सीख लिया, माध्य के सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब माध्यिका की बात करते हैं। देखो माध्यिका, माध्यिका हमने बताई थी स्टार्टिंग में दो तरीके से। एक तो जब हमारे पदों की संख्या, ये अनग्रुप डेटा है, ठीक है, कैसा है अनग्रुप्ड यानी अवर्गीकृत। अवर्गीकृत डेटा में अगर हमारे पदों की संख्या कैसी हो, सम हो तो अलग फॉर्मूला था, पदों की संख्या विषम हो तो अलग फॉर्मूला था। यहाँ पे पदों की संख्या सम है क्योंकि 10 छात्र हैं। 10 छात्र हैं तो पदों की संख्या कैसी हो गई 10, यानी कि सम संख्या हो गई, तो फॉर्मूला अलग लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे इस प्रश्न को, है ना। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी डेटा दे रखा होता है उस डेटा के हिसाब से पदों की संख्या यानी फिर उन पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो पदों को आरोही क्रम में ठीक है, आरोही क्रम में लिखने पर या फिर रखने पर, आरोही क्रम में रखने पर सबसे देखो माध्यिका अगर निकालनी है तो हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, अगर अनग्रुप डेटा है तो उसको सबसे पहले हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है, आरोही क्रम होता है छोटे से लेके बड़ा तक, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर जिसे कहते हैं। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो देखो सबसे पहले आएगा 8। सबसे छोटा नंबर यहाँ 8 ही है, मतलब ऐसा भी एक बच्चा है जिसके 8 ही नंबर आए हैं, है ना। 8 हो गया, उसके बाद 8 के बाद 9 नहीं है, 10 10 नहीं, 11 12 13 14 14 है, इसका मतलब 14 हो गया। उसके बाद 15 16 15 है तो 15 आएगा। उसके बाद 16 नहीं है, 17 है, 17 आ जाएगा, है ना। देखो ऊपर काटते रहते हैं ताकि हमें पता लगता रहेगा। देखो 8 हो गया, 8 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, है ना, 17 आ गया, 17, और फिर 17 के बाद 18 नहीं है, 19 है, 19 आ गया, फिर 20 है, 20 भी आ गया, है ना। अब क्या बचा, अब देखो बता बचा 34 सबसे पहले। अब मुझे चार दिख रहे हैं, 34 35 38 और 45, तो इसका मतलब हो गया 34 35 38 और 45, 38 के बाद 45। अब काउंट कर लेते हैं जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। ठीक है, 10 नंबर हो गए व्यवस्थित आरोही क्रम में। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पदों की संख्या यानी कि n बराबर 10 है जो कि सम है। चूंकि लिखेंगे पदों की संख्या जो n बराबर 10 है, जो कि सम है। ठीक है, सम है तो हम क्या लगाएंगे, इसलिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बताओ जरा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, माध्यिका का, माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे हम। याद कर लो जल्दी से, मैंने सारे फॉर्मूले लिखा दिए थे। ठीक है, n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद, ठीक है, और बटे में 2। यही बताया था फॉर्मूला हमने, है ना, यही फॉर्मूला तो बताया था। चलो अब n/2, देखो n की वैल्यू कितनी है,
n की वैल्यू आई निकल के 10 दे रखी है ऑलरेडी, तो n/2 की वैल्यू कितनी हो गई 5। ठीक है, क्लियर। तो n/2 की वैल्यू 5, तो 5वां पद, और आंख बंद करके लिख दो छठवां पद। मतलब जो यहाँ आएगा उसका एक ज्यादा अगला होगा। ठीक है, छठवां पद बटे 2। तो पांचवां पद अब देखो किस में देखोगे आप, पांचवां पद आरोही क्रम में, जो हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है उसमें देखेंगे, इस वाले में। ठीक है, तो इसका पांचवां पद 1 2 3 4 5, पांचवां पद क्या है यहाँ पे 19, और छठवां पद क्या होगा 20। तो 19 प्लस 20 ऐसे कर देंगे, 19 प्लस 20 बटे 2, 19 प्लस 20 बटे 2। तो ये 19 और 20 कितने हो गए, 40 में से 1 घटा दो 39, 39 बटे 2, 39 बटे 2, और 2 का 39 का आधा कर दो, 39 का आधा कर दो, 19 दूनी 38 होता है, यानी कि कितना हो गया 19.5, 19.5, 19.5 हो गया आंसर। माध्यिका निकल के आई 19.5। बताओ बच्चों, कोई दिक्कत इस सवाल में, कैसी भी कोई भी समस्या रही हो आपको? ठीक है, जब हमारे आंकड़े कैसे हों, अव्यवस्थित मतलब अवर्गीकृत हों, अवर्गीकृत हों तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और वर्गीकृत होंगे तो जो हमने नया फॉर्मूला बताया था वो लगाएंगे। तो चलो अब, और अगर आपका क्या हो, सिर्फ विषम संख्याएं हो, ये वाली n की नंबर ऑफ पदों की संख्या विषम हो, तो सिर्फ ये लगाएंगे n/2 प्लस 1वां पद, उसी से निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो ये स्टेप तो करनी ही है, ये स्टेप करनी ही करनी है।